कहानी एक मासूम लड़के की। एक लड़का बहुत अमीर था। वह बहुत भला इंसान था। एक बार उसने सोचा कि क्यों ना अपनी एक नाव बनाई जाए, और उसने अपनी नाव बनाई और वह उसमें बैठकर समुद्र में अकेले घूमना चाहता था। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकल गया। जैसे ही वह आधे समुद्र तक पहुंचा था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया और उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता हुआ एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो लड़का अपने मन में भगवान को कोसता हुआ कहने लगा कि जब मैंने पूरी जिंदगी किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर लड़के ने कहा कि अगर भगवान ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही बताएंगे। धीरे धीरे लड़का अपना दिन गुजारने के लिए टापू पर इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे भूख लगी और वहां पर कुछ फल फूल दिखा। उसने फल खाकर अपना पेट भर लिया। कुछ इसी तरह उसके दिन गुजरते गए। अब धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी। भगवान पर से भरोसा उसका उठने लगा। लड़का मन ही मन सोच रहा था कि उम्र भर जो इतना पैसा कमाया वह किसके लिए। फिर उसने कहा कि अब पूरी जिंदगी यदि इस टापू पर ही बितानी है तो क्यों ना एक छोटी सी झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई। लड़का खुश था कि आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा, आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। रात हुई थी कि अचानक मौसम बदल गया और बिजलियां जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली लड़के की उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धूं धूं कर जलने लगी। यह देख लड़का बिल्कुल टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। आपने मुझे ये कैसी सजा दी है। और लड़का हताश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। तभी अचानक से एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो व्यक्ति बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में आग जलता हुआ देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम आग नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए बोला, हे भगवान, मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन आप अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हो। आपने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया लेकिन मैं उसमें असफल रहा। मुझे माफ करना प्रभु। और फिर लड़का उन दो व्यक्ति के साथ नाव में बैठकर चला गया। दोस्तों, दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। उनके साथ हमेशा रहते हैं। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।